क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको तैयारी भी करनी है जेके बोपी की। लेकिन सुना तो है बट जेके बोपी के बारे में खास जानकारी नहीं है हमारे पास में, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे क्या तैयारी करें, क्या सीटें हैं, किस तरीके से तैयारी करके रैंक लेके आ सकते हैं, और क्या सच में जेके बोपी में बच्चे सेलेक्ट होते हैं एक अच्छी रैंक के साथ में, क्या इट इज़ अ पॉसिबल कि उसके लिए सेपरेट तैयारी की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। मैं आपको कुछ टॉपर्स दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, वो बच्चे जो आपके जेके बोपी में सेलेक्ट होते हैं और एक बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट होते हैं। आप सोचो 2024 में 135 मार्क्स पे बच्चे टॉप करते थे और 2025 के बाद में सिनेरियो बदलने लगा। 2026 में गजब का सिनेरियो बदला और 177 मार्क्स पे रैंक फर्स्ट बच्चा आया। पेपर इस वक्त भी 180 नंबर का होता था और इस वक्त भी 180 नंबर का होता था। आप सोचो बच्चे क्या स्कोर कर रहे हैं और बेहतरीन स्कोर कर रहे हैं। तो आपके अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जेके बोपी एग्जाम को क्रैक करना, एक साल की प्रिपरेशन करना, जिसमें हम हमारे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड फार्मेसी इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। एक साल में क्या इस लेवल की तैयारी हो सकती है कि हमें स्किम्स जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, हमें एम्स जम्मू जैसा इंस्टीट्यूट मिल जाए? तो हाँ, पॉसिबल है। हम भी इन बच्चों की तरह रैंक लेके आ सकते हैं। लेकिन कैसे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करें जेके बोपी को लेके, तो बीएससी नर्सिंग एक बेहतरीन कोर्स है अगर पैरामेडिकल और फार्मेसी से भी मैं कंपेयर करूं तो, क्योंकि इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी है, एक रिस्पेक्टेड रेपुटेड जॉब है। दूसरी चीज, आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं, वहां भी इसकी अच्छी खासी सैलरी है। अच्छी सैलरी इंडिया में लगभग 1 लाख के आसपास है, आपकी एम्स में 1.5 लाख तक चली जाती है और वहीं अब्रॉड के अंदर 2.5 से 3 लाख 4 लाख तक सैलरी जाती है पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर मैं जेके बोपी एग्जाम की बात करूं तो हर साल ये एग्जाम होता है। इस एग्जाम को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या जेके बोपी एग्जाम भी कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के बच्चों के लिए होता है यहाँ पे। और इसके लिए कंप्लीट आपका जो एक एग्जाम है वो देना जरूरी है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते। 2027 में कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं, रिजर्वेशंस में चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। क्या चीजें देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करूं, 52 कॉलेजेस हैं, 52 कॉलेजेस हैं, जिसमें 3340 सीटें आपके पास। ये बीएस नर्सिंग कोर्स की मैं बात कर रहा हूं आपसे। इसके अंदर आपके 594 गवर्नमेंट सीट है, यानी ये गवर्नमेंट सीट है जहां पे फीस बहुत कम लगती है, ना के बराबर फीस लगती है। 12,000 से 20,000 के अंदर पूरा एक साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें सीटें निकालनी पड़ेगी, यानी कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब वो अच्छे मार्क्स कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन दिलाएंगे? आप देखो, जीएनसी देवन बाग हमारे पास में श्रीनगर के अंदर, जीएमसी जम्मू, स्किम्स उधमपुर, कठुआ, राजौरी, डोडा और अनंतनाग, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये 8 हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पे आपके पास में 550 प्लस सीटें हैं गवर्नमेंट की। ये नंबर ऑफ सीट्स मैंने सारी की सारी आपके यहाँ पे रखी हुई है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो 2027 में रिजर्वेशन पॉलिसी चेंज हुई है। ओएम कैटेगरी में जहां 40% रिजर्वेशन था, अब वो 50% हो गया है, यानी यहां पे अब 88 सीट्स बढ़ गई है। 88 सीट्स बढ़ गई है, ये हमारे लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, कश्मीर के अंदर और भी हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो और कॉलेजेस को ओपन करने जा रही है। साथ ही जो पहले से स्टैब्लिश कॉलेजेस हैं उनमें सीटों को बढ़ाया जा रहा है। तो 2027 में एक सुनहरा मौका और इंतजार कर रहा है हमारा। एग्जाम की बात करें तो ये पेपर आपका पेन पेपर मोड पे, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है। 3 घंटे का समय मिलता है इसमें आपको, और पेपर आपका इंग्लिश में होता है कंप्लीटली। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 180 सवाल होते हैं, हर सवाल 1 नंबर का, यानी 180 मार्क्स का पेपर है। तभी तो बच्चे इस बार 177 यानी 170 मार्क्स तक लेके आ गए। सब्जेक्ट्स की बात करें, फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री पूछा जाता है, बायोलॉजी पूछा जाता है। हर एक से 60 यानी 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स यहाँ पे क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूछा जाता है, ये भी 11th एंड 12th का, और ये भी 11th एंड 12th का पूछा जाता है। इसके अलावा मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर सही सवाल पे आपको +1 मार्क्स मिलेगा, गलत मार्क्स पे आपका -1/4, यानी 4 सवाल गलत करने पे 1 नंबर कट हो जाएगा। अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मार्किंग यहाँ पे नहीं लगेगी आपकी, लेकिन इसका मतलब है तुक्का लगाने से नंबर कम ही होंगे, और इसीलिए बोपी एग्जाम के अंदर बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, क्योंकि बच्चा तुक्का लगाता है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, और यही चीज़ हमें अवॉइड करनी है अगर आप बोपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए एक जुनून बैच लेके आ चुकी है। इस जुनून बैच में हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। जो आपका जुनून बैच है, ये 2027 के बच्चों के लिए है, और इन 2027 के बच्चों को सिलेक्शन तब हो पाएगा जब वो
कोर्स को तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन होगा, और रिवीजन भी लेक्चर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज के साथ होगा। और ये चीजें मैं आपको कोर्स कंप्लीट पूरे साल भर में नहीं कराऊंगा, मैं कोर्स कंप्लीट आपका एक ही साल में 4 बार करवाऊंगा, मतलब 4 बार हम आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ हम आपका एक बार रिवीजन भी करवाएंगे, और हम आपको ढेरों सारे टेस्ट देंगे। इन ढेरों सारे टेस्ट का मतलब है आपको 200 से भी ज्यादा टेस्ट मिलेंगे। हर टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन है, इसका मतलब आप सोचिए आपको 20,000 सवालों का कलेक्शन मिलेगा, और 5-5 बार आपको पढ़ाया जाएगा। हर संडे आपके टेस्ट होंगे। आप जैसे हजारों बच्चे जो जेके बोपी की तैयारी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि और कोई प्लेटफॉर्म उनके पास में नहीं था, कोई पढ़ाता नहीं था। नाउ अब इंडिया की बेस्ट टीम जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एम्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर टॉपर्स दिए हैं, आपके कश्मीर में भी टॉपर दे चुकी हैं। अगर आप भी चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो जेके बोपी के जुनून बैच को। इन सब चीजों के साथ साथ आपको हमारी ओर से हमारे खुद के नोट्स बुक्स के फॉर्मेट में आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। घर तक आपका घर चाहे कहीं भी हो, कश्मीर के किसी हिस्से में हो, आपके घर तक आपकी किताबें पहुंचेगी। ये हमने इस साल भी बच्चों को डिलीवर की है। थोड़ा समय जरूर लगता है क्योंकि रिमोट एरिया है, लेकिन बच्चों यकीन मानिए आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। आप सब उसी को फॉलो कर लोगे तो यकीन मानिए आप 170 प्लस नंबर हर बच्चा लेके आ सकता है, एक एवरेज बच्चा भी लेके आ सकता है, क्योंकि इस लेवल की सारी चीजें हो रही है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें क्लास 11th और क्लास 12th आपको पढ़ाया जाता है। ये सारी क्लासेस आपको जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलती है। आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। इसमें किताबें, टेस्ट, 5-5 बार पढ़ाना जो कोई नहीं पढ़ा रहा आपको आज इंडिया में, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है 3000 रुपीज के अंदर। ये फीस पूरे 1 साल की है, लेकिन इस 1 साल की फीस की कीमत आपको हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा लगे, लेकिन आपके भविष्य से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। यकीन मानिए ये 3,000 रुपए आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, जहां पे आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम अगर एग्जाम की तैयारी के लिए 1 साल दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दे रहे हैं। आगे अगर मैं बात करूं, ये फैसला अब आपको लेना है कि यार हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जहां पे फीस सिर्फ और सिर्फ 12,000 से 20,000 पूरे साल की लगती है। हम हमारे अम्मी अबू के सपनों को और ऊंची उड़ान दे सकते हैं, उनको और सहारा दे सकते हैं पढ़ते हुए। सहारा देने के लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं है, सहारा हम एक अच्छे कॉलेज में कम फीस पर भी करके दे सकते हैं। तो ये चीजें हमें आजमानी है, क्योंकि आज अगर हमने मेहनत कर ली तो असली इनाम हमें 1 साल बाद 2027 के रिजल्ट वाले दिन मिलेगा। आप देखो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, फर्स्ट ईयर की फीस देखो 9,000, यहाँ देखो सेकंड ईयर की फीस, हॉस्टल फीस, टोटल खर्चा आपका 21,400। स्कीम्स में देखो यहाँ 14 से 30,000 रुपए, कुल मिला के 12,500। प्राइवेट में फीस देखो आप यहाँ, तो यहाँ फीस ज्यादा लगती है आपकी। प्राइवेट में एडमिशन लेना क्यों, जब हम तैयारी 1 साल गवर्नमेंट की करें तो ये फीस क्यों देनी, क्यों हम 2 लाख रुपए दें जब हमारा काम 20,000 में हो रहा हो या 12,000 में हो रहा हो। तो इसीलिए हमें तैयारी करनी है जी जान लगा के, और उस तैयारी को हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमारी सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है। एक बार बीएससी नर्सिंग कर लिया तो स्टाफ नर्स, अगर आप जॉब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगते हो ना बेटा, तो 15 से 20,000 रुपए तो तुम छोड़ोगे नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे सीएचओ जैसी पोस्ट पे तो 30,000 रुपए तुम छोड़ोगे नहीं। ये 1 महीने की बता रहा हूं मैं। नर्सिंग ऑफिसर जैसी पोस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट में लग जाओगे तब भी 50,000 तुम छोड़ोगे नहीं। एम्स में लग जाओगे तो तुम करीब करीब 80,000 रुपए छोड़ोगे नहीं। और आगे अगर मास्टर्स वगैरह कर ले तो यहाँ पे सैलरी आपकी और आगे, जब तक आप बीएससी नर्सिंग करोगे तब तक ये सैलरी 1,15,000 टच करेगी बेटा। ये रियलिटी है, मैं कोई आपको ख्याली फुलाव नहीं बता रहा। आप जाके चेक कर सकते हैं एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्केल देख सकते हैं, यूट्यूब पे ढेरों सारे वीडियो पड़े हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर लिया उन्होंने वीडियोस बना रखे हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप इस फीस के लिए तैयारी करो। ये जो चीज है ना, आपको बेसिक फीस शुरुआती तो इतनी मिल ही जाएगी अगर आप प्राइवेट में भी लग रहे हो तो, लेकिन गवर्नमेंट में लगे तो ये सैलरी हमारी कई गुना आगे बढ़ सकती है। ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, एम्स जम्मू जैसों में तो आपको 1 से 1.25 लाख रुपए तक सैलरी आपको मिल जाएगी। और उसके लिए हम क्या 1 महीना मेहनत नहीं कर सकते, क्या हम अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर सकते? बस आपको ये साल झोंक देना है तैयारी के लिए। और किसी भी तरीके की कोई भी मदद आपको चाहिए हो, डेफिनेटली आप मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। 8619850532,
ये हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ आपकी दूर की जाएगी। इसके साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे ढेरों सारे फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ दिए जाते हैं। आपको डेमो क्लास दी जाती है ऐप के अंदर। बहुत सारा कंटेंट आपको ऐसा दिया जाता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिलेक्शन की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका बड़ा भाई होने के नाते उन प्रॉब्लम को मैं सुनूँगा और आपके सामने उनके सॉल्यूशंस भी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।